हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य, आपकी किस्मत में आपको कौन सी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में आपकी कौन सी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आपकी लाइफ की जो भी कोई भी परिस्थितियां बनी हुई है ना या बनी थी, उसमें आपका भाग्य जो है आप में एक वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है जो आप आपका नज़रिया को चेंज करे। कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करना कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ में दुख देने के लिए नहीं आई है। ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करने के लिए आई है। मेरी सिचुएशन में मेरे खुद की व्यवहार को लेकर, मेरे बिहेवियर को लेकर उस सिचुएशन में सुधार करने के लिए आई है। मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आई है, या मुझे कहीं ना कहीं नीडर बनाने के लिए आई है। तो नंबर थ्री थ्री की एनर्जी जो न केवल आप देखते हो या आपको दिखाई दी जा रही है, उसको आत्मसात करने वाले भाव आप में आने लगेंगे। यानी एनर्जी जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की और एक अपने आप में करेज लेकर आने की, उस एनर्जी को आप अपने अपने में समाहित करोगे गाइस, ग्रहण करोगे। ये एनर्जी आप में डेवलप होगी। आपके भाग्य में, आपकी पर्सनैलिटी में एक बिग चेंज ये आना लिखा हुआ, और ये बिग चेंज जो है आपके दुख को आपके सुख में बदल देगा। आप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, चाहे आप मानो ना मानो। आप जितना अपने आप को कमजोर समझते हो, कुदरत ने उतना आपको साहसी बनाकर भेजा है। और इस एनर्जी को आपसे खुद से रूबरू करवाना ये आपके भाग्य में है। कि आप हर एक सिचुएशन को एक दुख वाले भाव में ना लो, कमजोरी के भाव में ना लो कि ये मुझे कमजोर बनाने के लिए आई है। आप उस आधार पर समझने की कोशिश करोगे कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में मुझे इम्प्रूव करने के लिए आई, मुझे ग्रोथ दिलाने के लिए आई है। और यही सोच आपके लाइफ में, जब ये सोच आप में बन जाएगी, या अगर अभी आप में बन चुकी है, तो ये आपके लिए एक जीत बनाएगी गाइस, एक जीत को निर्धारित करेगी। यहाँ पर फिश की एनर्जी खूब सारी आना, कि जैसे ही आपकी सोच में बदलाव आ जाता है, जिस तरीके से डेस्टिनी चाहती है कि नंबर थ्री थ्री की एनर्जी का जो भाव है, जो विशेषता है, उसे आप अपने में आत्मसात कर लोगे, आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी लाइफ से बहुत कम हो जाएगा और कोई सिचुएशन आप पर हावी होगी ही नहीं। तो ये चेंज आपका भाग्य लेकर आया है, और ये खुशी कह लो गाइस कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज होते होते पूरी तरीके से रिलीज हो जाए, ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत लेकर आ रही है। आपके भाग्य में एक और बात है जो आने वाले समय के बारे में कहा जा रहा है कि थ्री थ्री की एनर्जी जो है पास्ट में, सॉरी, थ्री थ्री की एनर्जी जो है वो फ्यूचर में एक बिग पॉजिटिव चेंज के बारे में बात करती है। कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई बड़ी सक्सेस का आपको मिल जाना, आपको अपने आधार पर इतना काबिल बना देना कि बल आप में आ जाए, एक समझ का, एक लाइफ को अपने आधार पर जीने का, एक हुनर आ जाए गाइस, अपने आप को संभालने का, खुद को हील करने का, ये भाव आ जाए। तो आपके भाग्य में आप परिस्थितियों को लेकर आपके नजरिए को बदलना, इस बारे में कहा गया। नंबर थ्री थ्री यही बताता है गाइस कि एक किसी इंसान का ना तो पास्ट में रहना, पास्ट की एनर्जी में रहना, ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, अपने वर्तमान की स्थिति में जो कुछ भी चल रहा है वो मालिक के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ना।
तो वो सोच और समझ जो है आप में विकसित होना, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और ये चेंज तो डेफ़िनेटली आपके व्यवहार में आया है, आपके एटीट्यूड में आया है, ठीक है ना? एक यहाँ पर क्या पता है क्या लग रहा है कि एक न्याय जो है ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है ही है गाइस। जो नंबर 3 थी यही कहता है कि किसी इंसान का निश्चिंत हो जाना, परवाह छोड़ देना। कोई कितना भी गलत करने के बारे में सोचे, कोई कितना भी परेशान करने के बारे में सोचे, या आपके मार्ग में कितना भी अवरुद्ध होने के बारे में सोचे, आपको पता है आज नहीं तो कल मेरे हक का है, मेरे भाग्य का कहीं नहीं जाने वाला। मुझे खुशी मिल जाएगी। एक न्याय पर और कर्म पर आपका इतना बिलीव कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, और अगर मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में मेरे लिए न्याय पहले भी देखे हैं। तो वो न्याय जो है, जो पास्ट में हो रखा है, वो आधार बनता है आपके लिए, आपको एक ट्रस्ट दिलाने के लिए मालिक पर, और उसी के सहारे सहारे आप आगे बढ़ रहे हो। और ये सत्य बात है गाइस, क्योंकि ये लिखवा कर लेकर आए हो आप। आपके भाग्य में फिश की एनर्जी बताती है नेम और फेम का मिलना, और ये मिलेगी। चाहे अभी कितनी भी आलोचना के शिकार हो रहे हो, चाहे कोई कितनी भी बुराई कर रहा है, या चाहे कितना भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई कोई सोर्सेस नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में, लेकिन रास्ते डिवाइन अपने आप बना देते हैं, सुझाव दे देते हैं। आज कुछ नहीं है, कल को कोई आइडिया ऐसा आपके दिमाग में आ जाए कि उसे आप एक्सेप्ट करते हो और उसके आधार पर एक्शन लेते हो, तो लाइफ एक दिन में बदल जाती है। बदल जाने का मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये हमारे लिए एक सक्सेस का द्वार खोलेगी, और वही आइडिया जिस पर हम एक्शन लेते हैं वो हमारे लिए सक्सेस का द्वार खोल देती है, हमारे फ्यूचर को बदल कर रख देती है। तो डेस्टिनी आपको इशारे देती है, संकेत देती है। देखो, आपकी लाइफ में आपको अनकंडीशनल लव मिलना लिखा हुआ है। अब अनकंडीशनल लव का मतलब यही नहीं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लव रिलेशनशिप के बारे में ना, कोई भी गाइस, कोई भी, जहाँ आपके साथ कोई डील ना हो किसी तरीके की, कि मैंने आपके लिए ये किया है तो आप भी मेरे लिए ये करो। आपने अगर किसी के लिए सच्चा प्रेम रखा, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, तो बदले में आपको भी इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, इमोशंस का फुलफिल होना आपके लिए, वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होना, है ना? कि कोई आपका अपमान ना करे, कोई आपको संभाले, सराहे, आपको एप्रिशिएट करे, कभी कभी आपको स्पेशल फील करवाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना कि एक जैसा प्रेम भाव एक दूसरे के मन में होना, वैसी बात भी कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है गाइस। चाहे ये आपको अपनों से ना मिला होगा तो कहीं बाहर से मिलेगा, कोई सोलमेट के रूप में आएंगे, कोई मित्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये संभावनाएं बनेगी गाइस कि ये आपकी खाना पूर्ति, जहाँ इमोशंस आपके लॉस हुए हैं ना, उनकी भरपाई डेस्टिनी करेगी। तो ये भी आपके भाग्य में है, इसमें भी आप जीत लेकर आए हो, विक्ट्री लेकर आए हो। हम्म ये देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने मन में एक लॉ को जगा लो गाइस। देखो, यहाँ यहाँ पहला ही कार्ड क्या कह रहा है, अभी हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी बात को लेकर एक मन में जिद है, एक ख्वाहिश है कि मालिक जस्टिस नहीं हो रहा है, अभी तक जस्टिस नहीं हुआ, मैंने बहुतों प्रतीक्षा कर ली है, अब मेरे साथ जस्टिस हो जाना चाहिए। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत बुरा बिहेवियर किया है। वहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि अपने मन में एक लॉ को जगाए रखो कि पहले पास्ट में भी आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपका वो मालिक का साथ मिला है, हम्म, अब भी मिलेगा। आप फॉरगिव करो। किसी इंसान को लेकर अगर आपके मन में द्वेष भाव बहुत आ रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उनको फॉरगिव करो। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि मालिक ने हिसाब किताब नहीं करना है आपके साथ, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। मालिक ने आपकी पीड़ा को देखा है, आपको किसी ने पीड़ा दी है तो वो भी देखा है। तो हर एक बात का हिसाब किताब होगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको सफलता की सीढ़ियों को पहुंचाए, आपको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाए। तो इसके लिए आप रेडी रहो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये पास्ट में क्या कुछ हुआ, नंबर 3 तो यही कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाने दो। हम्म मालिक का साथ आपको क्या मिल रहा है उसकी तरफ देखो, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी जो है ना, ये आपको चुभन दे रही है। आपको नींद में भी हो सकता है कि पास्ट की बातों को लेकर वो पल जो है ना, वो एक पिक्चर के रूप में आते हैं, एक इमेज के रूप में आते हैं। तो मालिक कहता है उससे बरी हो जाओ, उससे पार आ जाओ। मालिक का साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे के बारे में बहुत शुभ संकेत दिए जा रहे हैं, बहुत शुभ कार्य आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म उसकी तरफ ख्याल रखना। सपने में भी हो सकता है कि सूर्य का नजर आना, सूर्य उदय होते हुए नजर आना, या ऐसा लगना कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, या नींद में हो तब भी ऐसा महसूस होना। तो ये बड़े शुभ संकेत है गाइस, लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए। और जिस जस्टिस को लेकर सोच रहे हो ना कि ये जस्टिस होगा क्या मालिक मेरे साथ, अभी तक हुआ नहीं है, उसकी परवाह मत करो। वो तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। क्योंकि ईश्वर के न्याय में देरी लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्याय होता नहीं है। ईश्वर के दर पर देर है, अंधेर नहीं है, है ना। तो थोड़ा निश्चिंत रहना और फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ो। जस्टिस और न्याय तो आप अपने साथ लिखवा कर लेकर आए हो, कोई आपका गलत कर ही नहीं सकता। और जिसने किया भी, इवन सोचा भी है, तो उनको भोगना भी पड़ा है, ये भी आपको पता है। बीच में देखो 46 का कार्ड आया, नंबर 10 का कार्ड है, जो एक विक्ट्री की बात करता है कि जब कभी भी आपके साथ अन्याय होता ना, तो एक विक्ट्री पहले ही बन जाती है आपके लिए। मालिक का प्यारा बच्चा है, तंग नहीं करना, भोगना पड़ जाएगा, भुगतना पड़ जाएगा, ये आपको भी पता है। फिर इतना स्ट्रेस क्यों, ये समझ नहीं आता जब किसी को इतना क्लियर वे में पता है कि मेरे विरुद्ध किसी ने कुछ भी किया ना, वो फिर मालिक जानते हैं कि मालिक को पसंद नहीं है। फिर चिंता नहीं करना चाहिए ना, फिर चिंतन करो मालिक का। लिसन योर इंट्यूशन। ये देखो, आपकी इंट्यूशन फ्यूचर में किसी संकेत के बारे में बता रही है गाइस, कुछ आने वाली खुशी के बारे में आगाह कर रही है आपको। ये देखो, यहाँ पर मून की एनर्जी, हिडन इमोशन का फुलफिल होना, कुछ हिडन चीजें आपकी लाइफ में आना जो आपको लेकर है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो उस एनर्जी से रूबरू होना, अपने प्रभाव को समझना, दूसरों के प्रभाव, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म होना, हैप्पीनेस के रास्ते खुलना गाइस, अपनी एनर्जी को समझकर, है ना। तो ये चीजें, इस वजह से आपको फॉरगिव करने को कहा जाता है। फॉरगिव करने का मतलब क्या है कि एक नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग में चल रही है ना, उसका अंत करो। उसका अंत करते ही आपकी लाइफ में वो चीजें अनफोल्ड होने लग जाएगी जो आपके भाग्य में है, जो आपके नसीब में है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आगे के बारे में मत सोचो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मालिक हमें गिफ्ट देना चाहते हैं, ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और मालिक चाहते हैं कि उस गिफ्ट और ब्लेसिंग के बारे में आप ज़्यादा सोच विचार ना करो कि क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें। क्योंकि जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को पहले पता ना हो कि हम उनको क्या गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि उनकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि अचानक उनको कोई गिफ्ट दिया जाए, वो ओपन करे, उनको पता चले कि ये खुशी मिलेगी। वैसे ही आपकी लाइफ में, आपके लिए, आपके फ्यूचर में कोई ऐसी कुदरत ने कोई गिफ्ट या ब्लेसिंग रखी है आपके लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये नेगेटिविटी को रिलीज करो, ताकि वो खुशी जब आपको मिले तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, जो आप दिल से मुस्कुराओगे ना, वो कुदरत को बहुत पसंद आएगी। वो आपके मन में एक लौ जगा देगी गाइस, जीवन को जीने के लिए। वो आपको सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगी। कोई साथ, कोई मित्रता, कोई ब्लेसिंग, कोई डिवाइन का सपोर्ट ऐसा मिलेगा आपको। कुछ भी ब्लेसिंग हो सकती है गाइस, लेकिन ये आपकी लाइफ के अंधेरे को खत्म करेगी। आपका भाग्य इतना प्रबल है ना। तो बिल्कुल डरो मत, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें साहस रखो, क्योंकि कुदरत आपके लिए बहुत कुछ करेगी, बहुत कुछ न्याय
कुछ फैसले आपके लिए इतने अच्छे लेंगे, आप समझ जाओगे कि मालिक मेरा अच्छा ही करना चाहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हुँ? बहुत कुछ कहती है आपकी इंट्यूशन, आपको रास्ता दिखाती है गाइस, क्लियर। ये देखो, ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात आई है आपके पास्ट की एनर्जी को लेकर। पास्ट की क्या बहुत ज़्यादा, आपके ये कह लो कि आपके मन में कोई, जैसे ये कार्ड क्या कहता है, ये आपके बचपन की 3-4 घटनाओं के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आपके बचपन की एक अवस्था, ठीक है? जैसे मान लो 10 साल के हुए थे आप, तब आपकी लाइफ में कुछ हुआ, फिर शायद 12-13 साल, 15 साल की आयु में, मतलब ये मैं एक एक सिचुएशन बता रही हूँ, है ना? ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि यही समय हो आपकी लाइफ का। लेकिन ये कह सकते हैं कि आप मुड़कर जब देखते हो ना, तो आपको, आप एक समय पीरियड को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अंडरलाइन कर कर देख रहे हो कि आपके पास्ट में उस समय में जब आप कितने छोटे थे, तब आपकी लाइफ में क्या घटना घटी थी। फिर उसके बाद में इतने एज के थे तब आपकी लाइफ में क्या घटना घटी थी, फिर इतने एज के थे तब आपकी लाइफ में क्या घटना घटी थी। यानी 3-4 घटनाएं जो है ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है, जो पास्ट की है गाइस, जो कहीं न कहीं आपके बचपन की, और बचपन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ बुरी घटनाओं का फेस करना, और वहाँ पर ये समझना कि ये बच्चे ने जीवन जिया नहीं है अपना। बहुत परेशान रहे, बहुत दुखी रहे, और कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि वो एनर्जी जो है ना, या अपना पास्ट जब मुड़कर देखता हो ना, तब आपको बहुत डर लगता है, बुरा फ़ील होता है कि आपने कभी ऐसी परिस्थितियों को सहा है। तो कहीं न कहीं दिमाग में ये आता है कि अब क्या मेरी लाइफ़ में अच्छा होना लिखा हुआ है क्या? मतलब इन चीज़ों को देखते हुए कि कभी कोई इस तरीके का जीवन भी जी सकता है क्या? लेकिन साथ में अगर एक बात कहूँ गाइस, कि अगर ये एनर्जी दिमाग में आती है ना, तब ये समझने की कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी कुछ भी हुआ होगा आपके साथ, सब व्यूअर्स के साथ अलग-अलग कनेक्ट होगा। किसी के साथ ये मैसेज कनेक्ट होगा, नहीं भी होगा, है ना? तो जिनके साथ ये मैसेज कनेक्ट होता है, तो जब कभी भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आपका दिमाग, आपका मन एक घटना के बारे में बता रहा है ना, उस घटना में ये सोचो कि मालिक ने आपका साथ दिया था या नहीं। जब कभी भी ये एनर्जी आती है, हमें वही सोचना है कि ऐसी सिचुएशन में आपके साथ मिरेकल हुआ था या नहीं हुआ था, आपके साथ जस्टिस हुआ था या नहीं हुआ था। अब ये एनर्जी क्यों आई है? ये एनर्जी इस वजह से आई है ताकि आपका ट्रस्ट बंधे कि फ्यूचर में भी मालिक मेरे साथ है, उनका साथ मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे हाथ में है, मेरा हाथ उनके हाथ में है ना? ताकि कभी छूटेगा नहीं। हमारा भरोसा नहीं, लेकिन मालिक का तो पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो ये पास्ट की एनर्जी आप पर हावी हो रही, इसको भूलो। ये जब कभी भी दिमाग में आए, अन्याय वाली बातें दिमाग में आ रही है, उस पर जस्टिस वाली बात को हावी करो। तभी तो आपको ये पहला कार्ड क्या कह रहा है कि आपका भाग्य में सबसे बड़ी बात क्या है कि नजरिए को बदल देना आपका। हम्म, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव का मिलना, एक खुशी का मिलना, एप्रिशिएशन मिलना गाइस। आपको समाज से, अपने समाज से, अपने दूर की जान पहचान के लोगों से आपको एप्रिशिएशन बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। नेम फेम मिलेगा आपको। देखना, वो ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होंगी जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है। इतना सब्र अगर मालिक ने आपसे करवाया है, तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। विक्ट्री मिलनी लिखी हुई है, बताओ आप। और रही बात है कि हाथ में पैसा रहेगा, हाँ डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आपने पैसों की कदर करना जाना है। तो आप में वो काबिलियत है कि पैसे बचाए कैसे जाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो सुरक्षित देखो, अपना भविष्य देखो सुरक्षित, हर तरीके से आपको नजर आएगा। अभी जितनी असुरक्षा की भावना है, उतना ही आगे चलकर आपको सुरक्षित महसूस होगा गाइस। इस वजह से आपको कहा जा रहा है नंबर 3 आपको बार बार दिखना कि भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना।
चाहे आप खुद को लेकर देख रहे हो ये रीडिंग, अपने बच्चों को लेकर देख रहे हो, बिल्कुल किसी के भी भविष्य को लेकर, खुद के भविष्य को लेकर चिंता नहीं करना। अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लौ की एनर्जी है, मोमबत्ती की एनर्जी, और यहाँ पर है सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी। जो प्रकाश हो चुका है गाइस, सूर्य का उदय हो चुका है आपकी लाइफ में, अंधेरा निकला। अब कुछ भुगतान बाकी नहीं है, अब रिवॉर्ड का समय है, अब डिवाइन टाइम का समय है, जब लाइफ में खुशी आए, हैप्पीनेस आए, है ना जी। आपकी लाइफ बदलने को रेडी है, चेंजेस के लिए रेडी है। तो ये पास्ट की एनर्जी को याद नहीं करना और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। किसी ने अगर कुछ बुरा किया है तो ये समझ लेना कि डेस्टिनी को गवारा नहीं है आपके साथ अन्याय, है ना। ये दिमाग में बात रखना। ये देखो नंबर 222, जो कितनी बार कहा है कि आप अपनी लाइफ के डिवाइन टाइम की तरफ जो है 2022 से स्टार्ट हो गए हो गाइस, कि आप अपनी लाइफ के डिवाइन टाइम के और बढ़ो। देखो अभी इन दिनों में आपको कितने सारे साइन मिल रहे हैं, कितने सारे साइन मिल रहे हैं। देखो सबसे पहले सपने में बेबी का नजर आना, ठीक है। अभी इन दिनों में हो सकता है मंकी का भी नजर आना, और गिलहरी होती है ना, उसका नजर आना, लॉयन का नजर आना सपने में। लॉयन का नजर आना बहुत बड़ी बात होती है, आपकी मनोकामना का पूरा होना। कछुए का मतलब क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन ये पक्का है कि वो आगे चलकर जीत ही प्राप्त करेगा। तो शायद आपकी लाइफ ऐसी बिल्कुल कछुए की तरह जो है धीरे धीरे परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। बहुत कहते हैं माइनर से माइनर परिवर्तन जो है ना, पॉजिटिव परिवर्तन वो आपकी लाइफ में हुए हैं, जो जो कहते हैं ना कि एक बूंद बूंद करके किसी इंसान को मिले, लेकिन एक वो घड़ा कहते हैं ना गैस, आखिरकार वो भर गया, जो आपको तृप्त करे, जो आपको संतुष्टि दे कि मेरी भी लाइफ में, मेरे भी भाग्य में कोई खुशी है जो मुझे मिल रही है ना। कितने सारे साइन आपको मिलना, जैसे बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह कुछ लाइफ में चेंज हो जाना, लाइफ में बदलाव आ जाना। कह रही हूँ ना गाइस कि 2022 से कुछ आपके लाइफ में चेंज होने शुरू हुए हैं, वो बिल्कुल यथार्थ है गाइस, और वो आपकी लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आएंगे। उसी ओर जा रहे हो गाइस जहां पर आपके भाग्य में खुशी का मिलना लिखा हुआ है, ठीक है। आपके इंट्यूशन भी काम करना स्टार्ट कर रही है, आपको साइन बहुत ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो गए हैं। कह सकते हैं डे बाय डे आपको अलग अलग तरीके के साइन का मिलना। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, या पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये किस वजह से? जस्टिस, जस्टिस बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है आपको। न्याय बहुत पसंद है, न्याय प्रिय हो। नंबर 49, आपके भाग्य में आपके लिए आप खुद बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। ये कार्ड पहले भी आया एक रीडिंग में, जो यही इसी बात को यही इसी बात की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि खुद को लेकर कोई बहुत बड़ा जस्टिस आप खुद के साथ करने वाले हो, कोई बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होने वाला, कोई बहुत बड़ा एक्शन आप अपने लिए लोगे गाइस, जहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, मैजिक आपकी लाइफ में हो जाए। यहाँ क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे मित्र का आपकी लाइफ में आना जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में, आपका सपनों का पूरा करने में आपको पूरा पूरा सपोर्ट करे, और उनकी सहायता के आधार पर आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे गाइस। यहाँ पर देखो ये कार्ड और ये कार्ड, ये एक साथ के बारे में, एक हेल्प के बारे में बात करता है, जिसके बारे में इंट्यूशन भी कह रही है आपको। आने वाले समय में आपके भाग्य में एक नई शुरुआत का मिलना लिखा हुआ, और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, उसके बारे में कहा गया है गाइस। आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिलता है, आपको लाइफ में ग्रोथ बहुत मिलेगी, फाइनेंशियल तौर पर लेकर आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोई भी काम की अगर आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो उसमें आपको बहुत फतेह मिलेगी गाइस, बहुत जीत मिलेगी आपको। जैसा कहा ना कि यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपको जो लोग अभी आपकी बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं ना, वही लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं करेंगे। समय का ये बदलाव
आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये वक्त आपके लिए इतना बड़ा चेंज लेकर आएगा और इतना अच्छा वक्त लेकर आएगा, ये आप खुद देखोगे। ये परिवर्तन गाइस, और आप में खुद में वो एक एक अच्छा नजरिया आएगा, एक अच्छी सोच आएगी कि लाइफ में किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं या फिर दुखी नहीं होना। आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत बनी हुई है, कल कितनी पॉजिटिव बन जाए, कितनी अनुकूल बन जाए। और ये विपरीत परिस्थितियां आने वाले समय में आपके भाग्य में, आपके पक्ष में होती हुई नजर आ रही है, आपके अनुकूल होती हुई नजर आ रही है ना जी। ये है डिवाइन का सपोर्ट गाइस, देखो। और कहता है ना कि अगर कोई इंसान गलत कर्म नहीं करता है, सही चलता है, तो उनकी लाइफ में आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाता है। और यही वो जीत का बिगुल है जो मालिक करेंगे। ये है जजमेंट मालिक का, ये है जस्टिस, ये है डिवाइन टाइम कि किसी इंसान के भाग्य को इतना अच्छा कर देना, इतना बदल देना, इतना इतना सुंदर लिखना, है ना। कि एक समय में मतलब कल्पना नहीं की होगी गाइस, ना तो आपने ना किसी और लोगों ने। आपने तो सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे ये खुशी भी मिलेगी, मेरे भाग्य में लिखी हुई है क्या। उसके बारे में कहा जा रहा है कि लिखी हुई है, डिवाइन ने लिखा है आपके भाग्य में। बट एक समय में बहुत ज्यादा दुख झेले है ना, तो अब इंसान सोच कर भी सोच नहीं सकता कि ये खुशी मिलेगी मुझको, या ये मैं डिजर्व करती हूँ क्या। खुद में एक हीन भावना का आ जाना, लेकिन वो नहीं है गाइस। ये बहुत जल्द देखना, आपको ये खुशी मिलेगी। जो भी आपके भाग्य में लिखी है, जो भी रहस्य आपकी लाइफ के है ना, वो सुलझेंगे, देखना, पहेलियां सुलझेगी। आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हो। और महादेव तो जल्दी प्रसन्न होते हैं, कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा आप पर हो रही है। देखो यहाँ पर त्रिशूल की एनर्जी है, मैं बताऊं आपको, यहाँ पर त्रिशूल की एनर्जी है, ठीक है, शायद दिख रहा हो आपको। ये आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रही है, आपको आपकी जर्नी पर स्टार्ट कर रहे हैं, सफलता के लिए रेडी कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं आपको। आपको उस खुशी तक ले जा रहे हैं जो चाहते हो, आप दिल से चाहते हो, आपके मन में है। उसके लिए तो क्या कहा जा रहा है गाइस, भविष्य में देखो क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो आप। और उसी के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बनी है ना जी। हमें पता नहीं होता डेस्टिनी हमें किस बात के लिए रेडी कर रहे हैं। हमें बाद में चलकर पता चलता है कि किस बात के लिए मालिक ने हमें रेडी किया है। ये देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो शंखनाद जैसी आकृति नजर आ रही है। ओके, देखो जो वाकई में एक औपचारिकता है ना गाइस, उसको छोड़ो। एक औपचारिकता कैसे, देखो मैं समझाऊं इसको। ये कार्ड कुछ अलग बात को के बारे में बात बता रहा है, सॉरी, ये बात कुछ अलग बात को बयां कर रहा है कि अभी आपके साथ एक एक मास्क चल रहा है। मास्क का क्या, कि रियल में आप अपने आपके मन में जो इच्छा है, आप बिल्कुल उसके विपरीत आपकी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं और आप चल भी रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं, ना तो परिस्थितियां ऐसी है या थी जो आपकी विश को पूरा करे, और ना कहीं कह सकते हैं कि आप में भी एक वो एक्शन लेने वाली बात की अपनी इच्छा को पूरा कर पाओ। यानी कह सकते हैं कि उलझी हुई परिस्थितियां का है, जहां पर अगर कोई इंसान अगर अपनी विश को, सपने को पूरा करने के बारे में भी सोचे ना, तो उलझन दो तरीके की आए। खुद भी रेडी नहीं, क्योंकि एक एक बेड़ी किसी तरीके की आप पर लगी हुई नजर आ रही है, कंट्रोल किसी तरीके का लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, आपका मन का हाल हो सकता है, आपका खुद का मन आपको रोक रहा है, ठीक है। दूसरा, सिचुएशन भी नहीं बनी हुई है, संभालेंगे कैसे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर मुस्कुराते भी हो तो दिल से मुस्कुराओ, किसी तरीके की औपचारिकता मत रखो। और अगर आपके मन में कोई विश है तो उसे उभार कर लेकर आओ बाहर, उसे दबाए मत रखो, उसे छुपाने की कोशिश मत करो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, मुझे इसका फर्क ही नहीं है। ये चीज, ये व्यवहार जो है ना, ये साइड में रख दो गाइस। तकलीफ डेफिनेटली आपने भोगी है, लेकिन एक दिमाग में रखो कि आपके भाग्य में आपका समय आया है जब आपको भी खुशी मिलेगी। आपके अच्छे कर्म जो है वो परिपक्व हो रहे हैं,
तो वो फ्रूट आपको मिलेंगे गाइस, क्यों ना मिले। तो उसके लिए एक औपचारिकता वाला भाव जो आप में रहता है ना, एक मास्क रहता है नकली सा, उसको निकालो। आपको रियल में क्या चाहिए, आपका रियल इंटेंशन खुद के लिए क्या है, उसको समझो। विश क्या है आपकी, उसको समझो। अपनी कमजोरियों को अपने अपने पर हावी मत होने दो। और फील करो कि आपको भी जीने का हक है, आपको भी अपनी इच्छा की पूर्ति करने का हक है। यहाँ पर देखो, सारे आपके अच्छे कर्म जो है वो परिपक्व होकर आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित समय का आ जाना लाइफ में, जो लाइफ में ठहराव लेकर आए, जो लाइफ में खुशी लेकर आए। फिर बार बार प्रेयर करने वाली जरूरत नहीं है। जो फिर तो कहते हैं ना कि बिना कोशिश भी या कम कोशिशों में, कम मेहनत में अच्छे फलों का प्राप्त होना। और यहाँ पर नेवले की एनर्जी है जो क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर इतनी सफलता मिलना, इतना पास बैंक बैलेंस में, बैंक में इतना अमाउंट होना, अपने पास इतना बैलेंस होना कि लाइफ आसानी से कटे। यानी काम काज अच्छा चलना, जॉब कर रहे हो तो वहां पर सुकून मिलना, वहां पर कोई परेशान ना करे, कोई दुखी ना करे। और हेल्थ अच्छी रहना, ताकि अगर आप काम भी कर रहे हो तो उसमें आपका जी लगे, उसमें आप जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत दो और एक ही बारी में आपका काम बने। लाइफ का यूं आसान होना, वेल्दी जो है पर्सन बनना, ठीक है, ये चीजें लाइफ में होनी गाइस। सपोर्ट इतना मिलना, इतना मिलना। और कह रही हूँ ना कि पैसों को लेकर कभी भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। मालिक का ये सपोर्ट आप देखोगे ही देखोगे, आपके फ्यूचर में, आपके भाग्य में यही लिखा हुआ है। आपको ब्लैक और व्हाइट कलर भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत है गाइस, आपकी लाइफ में आने वाली खुशी की और संकेत करता है। वो भी गिफ्ट है गाइस, मालिक का ब्लेसिंग है, आपको वो मिलेगी आपको। ठीक है, तो खुद को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को कम मत समझो, अपनी किस्मत की तुलना और किसी इंसान से करने की कोशिश मत करो। जियो लाइफ को, और जो भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, उसके लिए रड़े रहो। वो आपको खुशी, वो मालिक का प्यार आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत होगी, आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे। मालिक से प्रे की है कि मालिक मेरी विश पूरी करो, ऐसे हाथ किए ना, मालिक देखो आपकी विश पूरी कर रहे हैं। और उसके लिए कह रहे हैं कि बेटा आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। मालिक तो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा कि वो ब्लेसिंग आ जाए मेरे हाथ में। तो उसके लिए रेडी रहना गाइस। ये गाइडेंस आपको मालिक अपने आप देंगे कि कहाँ किस जगह पर आपको क्या एक्शन लेना है ना। उसके लिए स्ट्रेस मत लेना कि मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है। अपने आप आपको गाइडेंस मिलेगी गाइस, किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी जरिए से। तो उसकी भी चिंता नहीं करना, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके के बन रहा है ना, उनको नोटिस करते चलो। समय क्या किस बात की मांग कर रहा है, यह आपको पता चल जाएगा। ये देखो, कहते हैं ना कि किसी की लाइफ के बारे में एकदम क्लियर वे में बताया जाना, ये बिल्कुल वैसे हो रहा है। ये देखो, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो देखना, बिल्कुल आपकी यूनियन रीयूनियन के चांसेस है। नो कांटेक्ट में हो तो बिल्कुल बकायदा कह सकते हैं गाइस कि आपका कनेक्शन फिर से अच्छा बनता हुआ, यूनियन होते हुए, रीयूनियन होते हुए नजर आता है। तो डेफिनेटली आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होते हुए, आपकी कोई ख्वाहिश का पूरा होना, आपके किसी रहस्य का अनफोल्ड होना, स्पिरिचुअल यूनियन होना, रीयूनियन होना, जस्टिस होना आपके साथ, इस बात की संभावनाएं बन रही है। आपकी आपकी लाइफ में आपके पैसों की कभी कमी ना होना, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली अपने भाग्य पर, मालिक पर ट्रस्ट रखना, और मालिक की दी हुई ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखना कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, मालिक की रहमत मुझ पर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना जी।
तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत जल्द से जल्द हो जाए, हमारी लाइफ में हमारे जो भाग्य की खुशी है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए, हमारे इंट्यूशन को हम समझ पाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।